नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज, आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर अपने सवाल #आस्क लिखकर हमें भेज दीजिए। शो के दौरान हम लाइव क्वेश्चन सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं, यानी फेसबुक से और ट्विटर से। तो ये तो है तरीका शो में शामिल होने का। और अब आज के मेहमान से मिलवाते हैं, मार्केट का एक क्विक अपडेट भी लेते हैं। हमारे साथ इनक्रेड सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्ता मौजूद हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। और गौरव से कमेंट लें मार्केट्स पर, उससे पहले आज के बाजार का हाल आपको बता देते हैं। वीकली एक्सपायरी का आज दिन था, जिसके बाद काफी वॉलिटिलिटी हमने मार्केट में देखी। आज इंट्राडे हाईज और इंट्राडे लोज भी बाजार में लगते हुए देखिए। एक समय में बाजार तेजी दिखा रहा था, लेकिन आखिर में हमने एक डिप आते हुए देखा। बाजार दिन के निचले स्तरों पर लाल निशान में फिसला और उसके बाद एक रिकवरी वापस मार्केट में आती हुई दिखी। आखिर में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स 443 पॉइंट चढ़कर 52,200 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 143 पॉइंट चढ़कर 15,500 के करीब क्लोज हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में तेजी रही आज। ऑयल एंड गैस को छोड़ दें तो सभी बीएसई सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी थी और सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 4.5% की बढ़त दर्ज हुई। इसके अलावा रियल्टी, हेल्थ केयर, आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े दिखाएं तो बिकवाली हुई एफआईएस की ओर से 2320 करोड़ की, डीआईएस ने 2438 करोड़ की खरीदारी की है। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या व्यू है कल के लिए या अगले हफ्ते के लिए? क्या रेंज रह सकती है मार्केट में और क्या डायरेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो मेजरली एक्सपायरी प्रेशर था और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिली है कॉल ऑप्शंस में। तो आज दोनों साइड में, चाहे आप पुट कहिए आप कॉल राइडर्स के, दोनों में आज लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की है तो लॉसेस हुए हैं। यहाँ पे अभी जो वॉलेटिलिटी के मद्देनजर जो अभी लग रहा है वो ये है कि 15,600 15,650 इमीडिएट बेस पे, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा चिंता का विषय आपको देखने मिल सकता है। और ओवरऑल रेंज की अगर बात की जाए तो 15,200 15,700 ये 3 से 4 दिन की रेंज एक बार हम लोग देखने मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो 15,700 750 का जो ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था डेली चार्ट्स पे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो जो नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग का है वो हमको देखने मिल सकता है। जब तक ये ना हो, जो रेंज मैंने कही 15,200 15,700, ये निफ्टी के लिए अगले कुछ दिनों के लिए जरूर लागू हो सकती है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर व्यू हुआ, लेकिन अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल और पहले कॉलर से ही बातचीत कर लेते हैं। आनंद हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। आनंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एनडीएल परचेज करे थे 1062 के रेट पर, तो इसमें कोई एडवाइस देना चाहेंगे सर, क्या करना चाहिए? आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। और इनफैक्ट गौरव, आपने जैसे इनका क्वेश्चन सुना, इन्होंने जो होल्डिंग बनाई हुई है वो है एनडीएल में और 62 रुपीज का ये बाइंग प्राइस इसमें बता रहे हैं। तो क्या सजेशन इनके लिए रहेगा और क्या स्ट्रैटेजी अब इनको रखनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे अगर आप डेली या वीकली स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वीक है काफी और लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। यहाँ पे मैं तो सुझा सकता हूँ एक 25 का लेवल, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे एक सपोर्ट आ रहा है। तो आप कोई राइज अगर मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढे। यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है। एक लास्ट जो मैं कहूँ सपोर्ट जो है, लास्ट बास्टन जो कहते हैं, वो 25 का है। तो 25 के नीचे अगर आता है तो आप एग्जिट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है और उसी के हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। मुकेश कुमार जैन से बातचीत करेंगे, उदयपुर से हमारे साथ है फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मैंने सीडीएसएल 30 शेयर ले रहे थे 1495 रुपए में, और सी इन्फो सिस्टम 40 शेयर 1495 में सीडी। ओके, तो सी इन्फो ये तो रिसेंट लिस्टिंग है, 1630 की बाइंग है। और रही बात सीडीएसएल की तो 1495 की बाइंग है। तो ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म के लिए लिए स्टॉक? शॉर्ट टर्म के लिए लिए। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए क्या सजेशन सीडीएसएल में भी और साथ ही सी इन्फो में भी? सीडीएसएल तो हालांकि 400 सवा 400 रुपए नीचे इनके बाइंग प्राइस से, क्या करना चाहिए अभी?
देखिए, अगर आप सीडीएसएल के स्ट्रक्चर का देखेंगे तो एक राउंडिंग टू फॉर्मेशन के अर्ली सिग्नल्स हमको देखने मिल रहे हैं, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 1000 रुपीज का है, जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ये अगर तोड़ता है तो उसका स्ट्रक्चर काफी खराब हो जाएगा लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए, तो इनके लिए मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा, वो है 1000 रुपए का। सी इंफो सिस्टम की अगर बात की तो वहां पे भी स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग अभी फिलहाल लग नहीं रहा है। आउट परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे फिलहाल उसमें देखने नहीं मिल रही है, लेकिन आप एक 1570 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी इन्फो पर और सीडीएसएल पर आपको सलाह दी गई है। अगले कॉलर से बात करेंगे, महेश कुमार सिरसा हरियाणा से हमारे साथ हैं। बताइए महेश जी, क्या सवाल है? मैम नमस्कार। मैम नमस्कार, महेश बोल रहा हूँ सिरसा हरियाणा से। नमस्ते मैडम, मेरे पास 100 शेयर हैं टाटा स्टील। जी महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। 1105 रुपए पे मेरे पास टाटा स्टील के 100 शेयर हैं। HDFC मेरे पास है 1464 में 100 शेयर। इसके अलावा मैं CDSL और इन्फोसिस और टेक महिंद्रा और प्लस मैं आपके TCS लेना चाहता हूँ, और कम से कम 30 ईयर्स का ओरिजिन इनका मेरा लंबा व्यू है। 30 ईयर से पहले बेचूंगा नहीं, जो ले लिया वो ले लिया, खरीद लिया। अब आप मुझे बताइए क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा? देखिए, तो आपने बाइंग प्राइस एक बार दोबारा से बताइए। हाँ मैडम, मेरा जो बाइंग प्राइस है टाटा स्टील पे 1105 का है। 100 शेयर मेरे पास है, मैं और भी लूंगा। हाँ। और मैंने 30 ईयर्स के लिए रखना है। जितने भी बढ़िया बढ़िया कंपनीज के शेयर हैं 30 ईयर्स के लिए मैंने लेना है, 30-40 ईयर्स। मैंने अपनी लाइफ में बेचना नहीं है उनको। तो मुझे ये बताइए क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा? ठीक है गौरव, देखिए वैसे तो जो क्वालिटी स्टॉक हैं, बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उसमें ज़्यादातर कंपनियों ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाकर दिए भी हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी दी है, टेंशन भी कम दी है। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनकी क्वालिटी के साथ इश्यूज नहीं है, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन वैसा नहीं हुआ है, तो डिफिकल्ट है हालांकि, बट स्टिल कमेंट कर पाना। पर गौरव, क्या सजेशन रहेगा? आपने सुना 30 साल का होराइजन ये लेके चल रहे हैं, 30 साल बहुत लंबा समय होता है। टाटा स्टील 1100 रुपए के आसपास की बाइंग है, क्या सजेशन आप इन्हें देंगे? देखिए, अगर 30 साल के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे, तो फिर मुझे दिक्कत तो फिलहाल यहाँ पे नहीं देखने मिल रही है। आप अगर इसके मंथली चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हमको देखने मिला था। फिर मैं सपोर्ट्स जो है, अगर 30 साल का नजरिया रख रहे हैं तो सपोर्ट्स जो इनके हैं, वो जो ब्रेकआउट था मंथली चार्ट्स पे, वो तकरीबन आ रहा है 500 रुपए के आसपास में। तो उसके ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप बने रह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे मैं सुझाऊंगा, फिर आपको 30 साल आप देख रहे हो तो आपको मैं 10% का भी अगर स्टॉप लॉस दूं तो सही नहीं रहेगा। तो मेरी राय यही रहेगी, आप फिलहाल बने रह सकते हैं। रही बात इनकी जो IT स्टॉक्स की बात करें, तो IT स्पेस अगर आप देखेंगे, निफ्टी IT इंडेक्स, ये पिछले 22 साल के अप ट्रेंड में है। ये तो जो 22 साल अप ट्रेंड में रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होगा। करेक्शन हमेशा आते हैं, ड्रॉडाउन हमेशा आपको देखने मिलते हैं, बट जो हायर हाई हायर लो का जो सिलसिला है वो अभी भी बरकरार है स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो वो लिहाज से चाहे आप लार्ज कैप ले लीजिए, विप्रो, TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, तो ये भी जो है ओवरऑल स्ट्रक्चरल इनका भी ट्रेंड अच्छा ही है। तो अगर इनका 30 साल का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर अच्छा है, आप इसमें जरूर फोकस कर सकते हैं। और टाटा स्टील की बात की जाए तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं सुझाऊंगा, इनका नजरिया काफी अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का है, लेकिन मैं कहूंगा आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सुनील सिंह ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा IEX के 100 शेयर हैं 257 पे मैम, और IRCTC के 899 के 90 शेयर है मैम। ये 4 से 5 साल के लिए मैम, तो क्या करना चाहिए? अभी डाउन में है थोड़ा, तो रखें या होल्ड करें या एडजस्ट कर दें मैम? तो IRCTC 899 की बाइंग, लॉन्ग टर्म का व्यू, IEX 257 की बाइंग, और सब दोनों ही स्टॉक्स आपके नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या व्यू रखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्या सलाह रहेगी आपकी गौरव? देखिए, जस्ट बिकॉज हम 5 साल या 6 साल रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी स्टॉक को लेके, चाहे स्ट्रक्चर खराब भी हो तो भी हम उसमें बने रहे। यहाँ पर दोनों के स्ट्रक्चर जो है थोड़े वीक हो रहे हैं, वीकली चार्ट्स पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। IEX की अगर बात किया तो यहाँ पे भी आपको प्रेशर जो है देखने मिल रहा है।
वॉल्यूम के साथ में मल्टीपल सपोर्ट्स तोड़े हैं इसने, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी इसने एक फॉलिंग वेज का भी इसने ब्रेकडाउन दिया है। स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है। 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अगर इनका नजरिया 5-6 साल का है तो एक बार स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर बाय कर सकते हैं थोड़े ऊपरी लेवल्स पे, लेकिन यहाँ पे 160 के स्टिक स्टॉप लॉस में बने रह सकते हैं। IRCTC का भी अगर आप देखेंगे तो ये सभी टाइम फ्रेम्स, सभी मूविंग एवरेज 50, 100, 200 उसके नीचे चल रहा है डेली चार्ट्स के अंदर। वॉल्यूम के साथ में स्टॉक जो है बड़े कैंडल्स के साथ में गिर रहा है। यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस 565 होगा, उसके नीचे स्ट्रक्चर और बिगड़ सकता है, तो यहाँ पे आप स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जैसे मैंने कहा, नजरिया लंबा है तो आप फिर से बाई कर सकते हैं, और एक बार रिकवर हो जाए तो। स्ट्रक्चर जब तक वीक है, यहाँ पे आप स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए। ठीक है, चलिए, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको सलाह दी गई, उसके हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। अगले कॉल से बात करेंगे। क्यों है हमारे साथ अंबाला से। क्यों, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। हेलो, हाँ जी मैम, मेरे पास अडानी विल्मर के 570 रुपए की बाइंग प्राइस है मैम, और 100 शेयर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 800 रुपए करीब कब तक पहुँच जाएगा? ठीक है, तो 800 रुपए कब तक होगा ये तो कहना मुश्किल है, बट स्टॉक कैसा है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, इस पर एक राय ले लेते हैं। हालांकि लिस्टिंग इसकी नॉर्मल हुई, लिस्टिंग के बाद कांस्टेंट इसने अप मूव किया, हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके भाव के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। गौरव, क्या सजेशन रहेंगे अडानी विल्मर पर? देखिए, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे डेली या वीकली चार्ट्स पे, तो एक वर्टिकल रैली आपको देखने मिली थी, तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड इसमें देखने मिली है। और अब इन्होंने जो बाइंग की है, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि 535 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। एक ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक में बन रहा है, वो ट्रायंगल पैटर्न का जो सपोर्ट है वो 535 का आ रहा है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग अगर आती है तो ट्रायंगल ब्रेकडाउन होगा और प्रेशर जो है काफी बढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा, वर्टिकल रैली में सपोर्ट ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री है, तो मैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, तो 535 का स्टिक स्टॉप लॉस बना के आप रह सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो आप होल्ड कर लीजिए इस स्टॉक को, सजेशन यही है। राकेश कुमार हैं दिल्ली से। राकेश जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए। मैम, मैंने हिंडाल्को के 570 के हिसाब से शेयर लिए थे, 155 शेयर लिए थे हिंडाल्को के 570 के भाव से, तो अभी मैम बहुत लो चल रहा है, इसका क्या करना चाहिए? 570 पे आपने खरीदा है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था आपने? जी मैम। तो नुकसान तो है, काफी ऊपर लिया है। और परेशानी की बात यह है गौरव कि मेटल्स को लेकर वैसे भी आउटलुक बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है फिलहाल। इन्फ्लेशन कंसर्न, ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न, इसीलिए मेटल्स आप देखिए करेक्ट हुए हैं हायर लेवल से, और सभी मेटल्स नीचे आए हैं। सिर्फ हिंडाल्को की बात नहीं है, टाटा स्टील हो, सेल, वेदांता, नाल्को, कोई भी स्टॉक आप उठा के देख ले। अब ये है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शायद इनको पेशेंस रखना पड़े अब अपनी होल्डिंग में। क्या व्यू रहेगा, थोड़ा एवरेज कर ले, क्या निकल जाए, क्या स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, चाहे हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें या हिंडाल्को की बात करें, मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो देखने मिला था उसका रीटेस्ट हो रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 10 साल का रीटेस्ट हो रहा है, निफ्टी हिंडाल्को के अंदर 10 साल का रीटेस्ट हो रहा है। तो अगर ये सस्टेन कर लेता है, ये जो रीटेस्ट का लेवल है 290-300 के करीब का रहा है, ये अगर सस्टेन कर लेता है तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड, बड़ी रैली आपको देखने मिल सकती है। लेकिन क्या वो रिटेस्ट करेगा, ये कहना एक डिफिकल्ट है। जैसे आपने कहा कि रिसेशन के और भी जो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल सप्लाई के फैक्टर्स हैं, वो अभी एक बार प्ले में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एक बार आप 285 के स्टिक स्टॉप लॉस से बने रहिए। ये अगर सस्टेन हो जाता है, रिटेस्ट अगर हो जाता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने मिल सकती है। और फिर आप एक उछाल जब आती है तब आप एवरेज कीजिए, गिरते हुए को मत कीजिए। एक बार सपोर्ट ढूंढ ले स्टॉक और ऊपर जाना चालू करे, तब आप एवरेजिंग का सोचिए। यहाँ पे आप फिर 285 के स्टिक स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे, और हमारे साथ अब केशव साहू हैं भिलाई से। केशव जी, नमस्कार, बताइए सवाल अपना। ये मैंने सेल लिया है मैडम 70 में, सेल लिया हुआ है 70 में, अब क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, तो आपने 70 पे लिया है और व्यू लॉन्ग टर्म है, तो ठीक है। सेल तो लोगों के पास 100 रुपए के ऊपर का भी पड़ा हुआ है, आपका भाव तो फिर भी नीचे का है, बट इम्पोर्टेंट यही है कि अभी आपके भाव के आसपास ही है, तो क्या करना चाहिए? यही निकल जाएं अगर और पेन रहेगा तो, या होल्ड करें? क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, यहाँ पे जैसे हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पे आ रहा है,
सेल की अगर बात की तो यहाँ पे वीकली चार्ट्स में 55, 89, 200 सभी एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट देके स्टॉक जो है वो नीचे आया है, नीचे में सपोर्ट्स तोड़े हैं, तो इनके भाव से ज्यादा दूर नहीं है। एक बार मैं समझता हूँ एग्जिट कर लीजिए, और ऊपर जब स्टॉक जाएगा 80-85 अगर सस्टेन करता है तब आप वहां पे बाय कीजिए, क्योंकि जो स्टॉक जो है अपनी टॉक्सिसिटी को खत्म करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप स्टॉक नीचे में बाय कीजिए। मोमेंटम स्टॉक को आप अगर ऊपर में बाय करते हैं तो आपको ऊपर में बेचने का मौका भी मिलता है। गिरते हुए स्टॉक को बाय करें तो हमेशा आप एवरेजिंग करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल ज्यादा लॉस नहीं है, एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। अगले कॉलर से बात करेंगे। राजेश श्रॉफ है मुंबई से। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास 185 शेयर्स हैं टेक महिंद्रा के, 1485 में लिए हुए। अभी भाव बहुत गिर गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ऐड करूं, एवरेज करूं, बेच दूं या होल्ड करूं। से लंबी अवधि के लिए लिया था आपने, जब 1500 के भाव पे लिया था, या सोचा था थोड़ा फायदा होगा तो निकल जाएंगे? नहीं, सोचा था थोड़ा फायदा होगा क्योंकि 1830 कुछ उसका हाई था, फिर वो गिर गया था अप्रैल में, तो सोचा कि आईटी है तो अच्छा ही होगा, तो 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। 500 रुपए नीचे है टेक महिंद्रा इनके भाव से। क्या करें अभी गौरव? देखिए, हम यहाँ पे बात करें ऑलमोस्ट 50% अपसाइड की, यहाँ पे बात करें में जो यहाँ पे फिलहाल एट दिस स्टेज मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप ओवरऑल आईटी स्पेस का देखेंगे तो वो भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रिटेल से करीब है, लेकिन डेली और वीकली चार्ट्स पे दोनों ही, चाहे इंडेक्स की बात की जाए टेक महिंद्रा की बात की जाए, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। ट्रेंड इसका फिलहाल वीक है। अपने प्रीवियस स्विंग हाई को फॉल्स ब्रेकआउट देके स्टॉक जो है नीचे आया है। तो यहाँ पे 920 के स्टॉप लॉस से बने रही है। इसके नीचे का जगह तो और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको अपना, अगर आपको अपने कॉस्ट प्राइस के नजदीक रखना है एग्जिट का प्राइस, तो फिर आपको 6 महीने आपको ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। 6 महीने में मुझे लगता है कि 50% का रिटर्न आपको दे पाएगा। एक रियलिस्टिक अगर कहा जाए तो अगर सस्टेन अगर हो जाए तो प्रोबेबली 1150 के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं, बट 1500 6 मंथ्स में डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपकी होल्डिंग पर टेक महिंद्रा पर 991 के आसपास आज हुई है क्लोजिंग। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, यानी ट्विटर से, फेसबुक से। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ गौरव इस समय मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल फटाफट से उठा लेते हैं अब फेसबुक से। एक सवाल लेते हैं, भेज रहे हैं। इनफैक्ट माफ कीजिए, एक सवाल आ रहा है हमें अभिषेक छाबड़ा का। अबाउट इंडिया पर इनका सवाल है। 17,856 इनका बाइंग प्राइस है, व्यू है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें लग नहीं रहा है, लेकिन आप एक प्रीवियस स्विंग हाई जो बना था उसके बाजू में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 16,500 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इसके बियॉन्ड में कहूंगा कि आपको इतना स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। एक बार स्टॉक जो है 18,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक 8-10% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 16,500 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। संदीप जैन सवाल भेज रहे हैं। 395 के प्राइस से इजी ट्रिप प्लानर्स इन्होंने खरीदा हुआ है। 400 स्टॉक्स हैं, क्या करें? ये इसके अगर मैं स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल पॉजिटिव ही है यहाँ पे, और काफी अच्छा इसमें एक अपसाइड के बाद में कंसोलिडेशन चालू है यहाँ पे मैं इनको सुझाऊंगा स्टॉप लॉस 355 रुपए का, 350 का एक सेफ साइड में स्टॉप लॉस रखिए। ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो रहा है, ये अगर सस्टेन हो गया तो प्रीवियस जो स्विंग आए थे वो आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ 355 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में ये जो है 440 तक के लेवल्स के लिए उम्मीद कर सकते हैं। दिव्यांशु सोनी सवाल भेज रहे हैं। टाटा स्टील पर 1000 शेयर्स है, 960 बाइंग प्राइस है। जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 5000 शेयर्स की करना चाहते हैं टाटा स्टील में। देखिए, गिरते स्टॉक को एवरेजिंग में करना मैं बिलीव नहीं करता हूँ। यहाँ पे स्टॉक जो है अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब है, वो 820 के करीब की आ रही है। वो स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे और खराब हो सकता है। तो अगर एवरेज करना तो एक बाउंस बैक आएगा, तब आप उसमें कीजिए, पॉजिटिव पे आप उसको एवरेजिंग कीजिए। यहाँ पे फिलहाल स्टॉप लॉस 820 का। विशाल सक्सेना सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर। इनके पास एफएल इंडिया का स्टॉक है, 1189 इनका बाइंग प्राइस है। जानना चाहते हैं इन लेवल्स पर और ऐड कर सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे स्टॉक अगर देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा नहीं है। उस स्विंग लो जो है 800 के नीचे का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश एडिशन की बात तो मैं नहीं करूंगा। इनको जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो है 875 का।
अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तो अगर इनका शॉर्ट टर्म का है तो मैं इनको सुझाऊंगा 925 का स्टॉप लॉस। तो अगर ये अगर सस्टेन हो जाए तो आपको बाउंस बैक आपको देखने मिल सकती है। एवरेजिंग यहाँ पे। अभिषेक पुरोहित सवाल भेज रहे हैं, बजाज फाइनेंस पर 5800 की बाइंग है, 15 स्टॉक्स हैं, व्यू है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो पेन इसमें रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकडाउन को देखने मिले हैं डेली चार्ट वगैरह पे। तो यहाँ पे आप एक प्रीवियस स्विंग लो जो था 5200 का, उसको आप स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए। अगर सस्टेन हो गया तो बाउंस आएगा, उसमें आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। विक्रम एक सवाल भेज रहे हैं, एल&टी टेक पर 3600 रुपए की बाइंग है, 2 इयर्स का व्यू है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे वो थोड़ा दिक्कतें आपको देखने मिलेंगी। डेली वीकली चार्ट में लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। यहाँ पे पैटर्न जो है थोड़ी वीक है। 200 का नजरिया तो मेरे को स्टॉप लॉस जो वो 2800 होगा, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे सपोर्ट है। ये अगर होल्ड हो गया तो एक बाउंस देखने मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म में पेन्स में रहेगा। अवतार सिंह एक सवाल भेज रहे हैं अमृतसर से, कल भी इन्होंने सवाल पूछा था, आज एक और स्टॉक पे राय लेना चाहते हैं और सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 2000 शेयर्स है, 19 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है, 6 मंथ्स का होराइजन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगर स्टॉक ने जो है प्रीवियस स्विंग लो को भी तोड़ दिया है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, उसके बाद में प्रीवियस स्विंग लो को भी तोड़ दिया, स्ट्रक्चर काफी वीक है, एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है। एक सवाल नवीन कुमार भेज रहे हैं, ये एशियन पेंट्स पर एक टेक्निकल आउटलुक लेना चाहते हैं। इन्होंने प्राइस तो मेंशन नहीं किया है कि इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है, बट प्राइस वाइज क्या कमेंट्स हैं? शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो थोड़े से डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस में देखने मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे 2550 के स्टॉप लॉस या 2575 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर्स चाहिए तो एक वही स्टॉप लॉस से बाय भी कर सकते हैं एक बाउंस बैक के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक जो है काफी बेहतरीन लेवल्स पे आ रहा है। थोड़ी और गिरावट होगी तो और इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आ जाएगा। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में स्टॉक जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक, चलिए, तो ये सलाह है एशियन पेंट्स पर, स्टॉक ठीक लग रहा है तेजी की तरफ शॉर्ट टर्म में। 2758 पर फिलहाल आज हुई क्लोजिंग। चलिए, इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से गौरव? जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं इसमें मेरे को पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने इन स्टॉक्स पे या तो अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवाया हो या इन पे राय दी। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।